तो भाई दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भाई महाकुंभ के मेले में, और महाकुंभ के मेले में भाई तुम्हारे भाई ने एक नया बिजनेस आइडिया जो है अनलॉक कर दिया भाई महाकुंभ के मेले में। जैसे कि भाई आपने सुना होगा 40 से 45 करोड़ लोगों की भीड़ आने वाली है। और भाई मेरे हाथ में इस समय लेमन टी, जिसमें भाई आपका दूध का। तो भाई दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ भाई महाकुंभ के मेले में, और आज थारे भाई ने जो भाई चुरमुरे का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि भाई अब की बार महाकुंभ के मेले में है जो भाई 40 से 45 करोड़ की भीड़ आने वाली है। और भाई मैं 20 रुपए के चुरमुरे बेच रहा हूँ। अगर भाई मैं 20 रुपए के महाकुंभ में हूँ और चौधरी विशाल हमें मिले हुए हैं। ये बिजनेस आइडियाज देते हैं लोगों को। इनकी आइडियाज की रील मुझे एक मेरे भाई हैं जो कि महाराष्ट्र में मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मुझे भेजी और उन्होंने कहा कि ऐसा ही तू भी चाय का बिजनेस करना शुरू कर दे, तू भी चंदन लगाने का बिजनेस करना शुरू कर दे, तू भी ये क्या कैंडी क्रश का बिजनेस करना शुरू कर दे, तू भी ये पॉपकॉर्न का बिजनेस करना शुरू कर दे। और तमाम ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपने सोशल साइट्स पर बांटे हुए हैं, वो सबकी रील्स मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि आप यही करिए, अब इसमें कुछ नहीं रखा है, इन्फ्लुएंसर्स में क्या रखा है। मैंने कहा वो भाई भी तो इन्फ्लुएंसर्स है। बिल्कुल ये चीजें जो है तो लेकिन आपकी सारी वीडियोस 10-12 मिलियन जा रही हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बिल्कुल ये चीज जो है मतलब दिखने में जो है मजाक सा लग रही है, फनी सी चीज लग रही है, लेकिन काफी इफेक्टिव आइडिया है ये। देखो, मैंने आइडिया दिया था चाय के बिजनेस का। 40 करोड़ की भीड़ आ रही है, अगर हमें 40 करोड़ में से 1000 बंदों को 10 रुपए के हिसाब से चाय पिला देते हैं तो दिन के 10,000 रुपए बनते हैं। अगर आप एफर्ट लगाओगे, इतना स्टॉक रखोगे, तो आराम से 1000 लोगों को आप बेच सकते हैं चाय। कुछ लोग हैं जो मेरे को मिलते हैं जिन्होंने भाई सही में 17 हजार रुपए कमाए एक दिन के चाय बेच के, और अभी भी नॉर्मल डेज में लोग बेच रहे हैं 5000 6000, इतने तो कमा रहे हैं लोग। मैंने भाई बिजनेस का आइडिया दिया था ऐसे मजाक मजाक में नहीं देना तो था ही, लेकिन वो थोड़ा फनी वे में दिया मैंने। लास्ट में मैंने बोला कि मैं चाय बेच रहा हूँ और इस तरीके से बेच रहा हूँ, अब मैं प्रधानमंत्री पद का भी वो दावेदार हो चुका हूँ। ऐसी कुछ मेरी रील थी, अगर आप देखोगे तो उधर जाके। प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो चुका हूँ, मैंने पूरी रील देखी हुई है। मैं चाय बेचकर मैं भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो गया हूँ, और मैं भी अपना प्रधानमंत्री भी जो है चाय बेचा करते थे। जी बिल्कुल। हाँ। तो उसी संदर्भ में इन्होंने वीडियो बनाया और वो वीडियो 12 मिलियन के आसपास आज रैंक कर रहा है। बिल्कुल। और इनके 200 सब्सक्राइबर्स थे आज से 5 दिन पहले। 200 फॉलोवर थे, 25 दिन पहले थे। 25 दिन पहले इनके 200 फॉलोअर्स थे, आज इनके 40,000 फॉलोअर्स हैं, और रिच की तो कोई कमी ही नहीं है। इनकी सारी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं, तो इसके लिए ये सबसे वायरल इस समय है यहाँ पर महाकुंभ में। विशाल चौधरी जी है ये, और लोग मेरे आइडियाज को कॉपी भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दातुन का भी कर रहे हैं, कोई टीका वीका लगा रहे हैं, लेकिन ये सब मैंने आइडिया पहले ही दे दिया लोगों को। अभी तो लोग अपने व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, वो लोगों को भटका रहे हैं, लेकिन मैंने जेन्युइन आइडिया दिया था जिससे लोगों का फायदा हो, और लोगों का फायदा हो रहा है। मेरे से मिल रहे हैं, मेरे को थैंक यू भी बोल रहे हैं आके। कल मैं वो रेलवे ब्रिज जो है सेक्टर 20 के आसपास, वहां पर था, तो वहां मुझे एक लड़की घूमते हुए आई और वो मिली, तो उससे हमने बातचीत की, तो उसने बताया हमें कि ये बिजनेस आइडियाज मुझे आया और मैं मुंबई से आकर यहाँ 5,000 रुपए दिन का कमा रही हूँ। 2-3-5 घंटे काम करती हूँ और 5,000 रुपए कमा लेती हूँ। तो वो आप ही के बिजनेस आइडिया से शायद प्रभावित थी। तो बताइए किस तरह से ये बिजनेस आइडिया कैसे कैसे आप बांटते रहते हैं? देखो, मैं संगम नदी के पास जो किला घाट है, मैं उधर चाय पी रहा था बैठ के, और 10 रुपए की चाय मिलती है इधर। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई 40 करोड़ की भीड़ आ रही है कि नहीं? अगर मैं 10 रुपए के हिसाब से दिन में 1000 बंदों को बेच देता हूँ तो दिन के मेरे 10,000 रुपए बनते हैं। तो ऐसा कुछ आइडिया आया था, तो मैंने ये आइडिया दिया। अगले दिन मैंने चुरमुरे का दिया, वो 20 रुपए का मिलता है इधर, तो 20 रुपए के हिसाब से 1000 लोगों को दे दिया, तो दिन के 20,000 रुपए। इतनी भीड़ में आप कमा सकते हो अगर आप इतना एफर्ट लगाओगे तो। ये मेरे आइडियाज थे। फिर मैंने उधर कॉटन कैंडी का भी दिया, जो जिसे हम बुड्ढी के बाल बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसे कुछ आइडियाज थे मेरे। ये आपसे ही एक जानकारी लेकर ये अपना चाय का व्यापार कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और कैसे आप चाय का व्यापार करना शुरू करें? बस विशाल भैया से मिला, मैं अपनी चाय बना रहा था, इन्होंने कहा इसको और ग्रोथ करो, डेवलप करो। यदि चाय पे क्वालिटी होगी तो बिजनेस और अच्छा चल सकता है। डिब्बा दिखाइए, किस तरह का डिब्बा लेकर ये मिल्टन का। इसमें कितने घंटे चाय गर्म रहती है? इसमें 5 से 6 घंटे चाय गर्म रहती है। 5-6 घंटे में आपका काम हो जाएगा? 5-6 घंटे में नहीं, 2 घंटे में चाय केतली की निकल जाती है। अरे वाह! और कितना प्रॉफिट आता है इसमें? इसमें प्रॉफिट एक केतली पे वही 1000 रुपए।
लमसम। एक केतली पे यदि 1000 रुपए, यदि 2 फुल घंटे में करके एक केतली बेच देते हो, 1000 रुपए 2 घंटे के, तो कितने घंटे काम करते हैं? मैं ज्यादा काम नहीं करता, 5 से 6 घंटे बस। 5 से 6 घंटे, यानी कि 3000 तब भी कमा रहे हैं ये। तो निश्चित तौर पर विशाल चौधरी द्वारा दी गई आइडियाज जो है वो वर्क कर रही हैं और लोग इससे काफी अच्छी मोटी कमाई कर रहे हैं, मोटी कमाई कह सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखने में चाय का बिजनेस छोटा है लेकिन भाई बहुत बड़ा है, बहुत पैसे कमा सकते हो जब तक महाकुंभ है। पैसे ही नहीं, आप राज सम्मान और बहुत ऊंची प्रकाष्ठा और बहुत ऊंचे पद पर भी पहुंच सकते हैं चाय का बिजनेस करके। उसके उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण देना नहीं चाहता, आपके पास उदाहरण पहले से ही मौजूद है। विशाल जी, मैं जैसा कि आपको पहले से ही जानता हूं, तो आप पहले मॉडलिंग किया करते थे, मुंबई में रहते थे, आज आप यहाँ हैं, तो कैसे ये आइडिया चाहे मॉडलिंग छोड़कर यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बनने का आइडिया? देखो, मैं ट्रैवलर हूँ और मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम चुका, पूरा अपना देश घूम चुका मैं। अभी मैं आया था महाकुंभ के मेले में, तो मेरा कुछ ज्यादा इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनूं। वो लोगों को मेरे आइडियाज पसंद आने लगे तो मैं और वीडियोस डालता गया, तो लोग मेरे से कनेक्ट होते गए। तो वही है कि अभी मैं इन्फ्लुएंसर बन चुका हूँ इंस्टाग्राम पे और काफी लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मैं उनके लिए वीडियोस डालूं, नए नए आइडियाज डालूं, उनको एंटरटेन करूं। तो आपके पास तो काफी ऐड करने के लिए भी, प्रमोशंस के लिए भी ऑफर बिल्कुल, आते हाँ। होंगे, तो आप उन ऑफरों को एक्सेप्ट करते हैं, ठुकरा देते हैं? देखो, किस तरह के ऑफर आप एक्सेप्ट करते हैं? फिलहाल तो मैं जितने भी ऑफर आते हैं मैं उनको मना ही कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा जो है बैटिंग के आते हैं। बैटिंग मतलब जो सट्टेबाजी, गैम्बलिंग ऐप। हाँ बिल्कुल, और गेमिंग वेमिंग के आते हैं, तो मैं वो नहीं करूंगा कभी, क्योंकि उससे जो है किसी का घर बर्बाद होगा, क्योंकि इनसे कुछ फायदा तो होता नहीं। लोग आएंगे, अपने पैसे लगाएंगे, फिर उधर हार जाएंगे, तो मेरे को ही गालियां देंगे कि भाई इसने इस ऐप का जो है प्रमोशन किया था, इसने बताया था इसके बारे में हमें, अभी हमारा तो नुकसान ही होगा, लॉस में चले गए उसकी वीडियो देख के। तो मैं ये नहीं करना चाहता कि कोई मेरी वजह से जो है बुरी लत में पड़े और किसी का बुरा हो। तो आप देश की राजधानी दिल्ली कब जा रहे हैं? अभी मैं जा रहा हूँ 25 जनवरी को, 2-3 दिन हूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं चला जाऊंगा इधर से। जी बिल्कुल, आपके बिजनेस आइडियाज बहुत वायरल हो रही हैं और ये विशाल चौधरी जी थे जो कि दिल्ली से हैं और यहाँ महाकुंभ में हमें भेटा गए, तो हमने कहा कि इनसे एक छोटी सी बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं किस तरह से ये विचार आया इनके कि लोगों को आइडियाज दिया जाए, लोग व्यापार करें अपने हिसाब से। बाकी आप इनके विषय में क्या समझते हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के विषय में क्या समझते हैं जो गैम्बलिंग ऐप का प्रचार नहीं करते हैं, कितना भी पैसा मिले? कितने कितने पैसे का ऑफर आया है? देखो, अभी मेरे हैं 40,000 फॉलोअर्स, तो मेरे को आराम से 60-70 हजार एक बंदा बोलता है, मतलब मेरे इसका ऐप का या इसके बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर दो, मैं आपको इतने दूंगा। और अगर मैं मना कर देता हूँ तो ज्यादा भी देने को लिए बोलते हैं मेरे को, लेकिन मैं फिर भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है। ये रास्ता जो काफी गलत है, मैं हमेशा प्रमोशन करूंगा तो अच्छी चीज का ही प्रमोशन करूंगा। जी बिल्कुल, ये गैम्बलिंग ऐप का प्रचार नहीं करते हैं। आप इनके विषय में क्या समझते हैं? देश का युवा सही रास्ते पर है, उसके विषय में क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, देखते रहिए नेटवर्क भारत।